नए औपनिवेशिक तरीके का यह कानून, इंपीरियलिज्म नए तरीके से, किसके द्वारा? ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं, विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं औपनिवेश कायम किया जा रहा है। हमारे देश में हमारी बनाई हुई सरकार के द्वारा एक उपनिवेश के तौर पे हमको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का कानून पास किया गया। पिछले दिनों बिहार सरकार ने फैसला लिया कि अब पंचायतों में भी टैक्स लगेंगे, गांव में भी मकानों पर टैक्स लगेंगे और उसके अलावा हाट बाज़ार में भी कई तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। तो टैक्स वसूलने का सरकार ने उसमें कैबिनेट पर मुहर लगाई। उसके बाद अब गुस्सा भड़क गया है आरजेडी का। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर बैठ गए हैं सरकार के खिलाफ और कह रहे हैं गरीबों से सरकार टैक्स वसूलेगी और कितना पैसा वसूल पाएगी, उससे कितना भला हो पाएगा सरकार का। अर्थशास्त्री भी उनके साथ मौजूद हैं और सरकार की हवा निकालते दिख रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। दरअसल सरकार ने कैबिनेट में मुहर लगाई कि अब पंचायतों में, गाँवों में टैक्स वसूला जाएगा, मकान का भी टैक्स वसूला जाएगा और उसके अलावा भी कई तरह के जो टैक्स वसूले जाएंगे, जिसमें पेयजल आपूर्ति पर भी पैसा लगेगा, कचरा उठाने का भी पैसा लगेगा, सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधा होंगी तो वहाँ भी पंचायत शुल्क वसूलेगी और होल्डिंग टैक्स को जो है अब गांव में लगेगा। तो बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, गांव में अब भी टैक्स देना होगा। तो इस पर जो है भड़क गई है आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि गरीब लोगों से आखिर सरकार कितना टैक्स वसूल लेगी। उन्होंने पूरा आंकड़ा रख दिया है कि क्या हालात है, कौन लोग टैक्स दे रहे हैं और गरीब, जो बिहार गरीब राज्य है और उसमें उन गरीब लोगों से टैक्स वसूला जाएगा तो उनको कितना नुकसान होगा। ये तमाम बातें रखी हैं सुधाकर सिंह ने। सुधाकर सिंह क्या बता रहे हैं, पूरी बात उनकी सुन लीजिए आप। मीडिया के बंधुओं के जरिए मैं बिहार के आम लोगों तक अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जो इस तरह के घटनाएं इतिहास में कभी कभी होती हैं। आप देखे होंगे, आप सुने भी होंगे कि जब मुगलों का शासन था तो देश में गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए जजिया कर जैसा सरकार ने लगाया था। उसी तरह से केरल में लोगों ने सरकार के तौर पे, वहां ने राजाओं ने स्तन टैक्स तक लगाने का काम किया था। उससे भी खराब आज बिहार में सरकार ने गांव में रहने वाले लोग, गरीब लोगों पर पंचायती राज कानून को बदल करके इस तरह का टैक्स लगाने का काम किया है जिसकी तुलना मैंने मुगल काल और केरल में जो पुरानी सरकार थी, राजाओं की सरकार में जो था, उस जैसा यह टैक्स है। मैं ये कह रहा हूं कि उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से लागू किया गया है। पूरे गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायतों में रहने वाले लोग का जीवन नरक समान बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है, जिसमें सरकार नल जल के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार स्ट्रीट लाइट के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार खेतों में जो पटवन होगा सिंचाई विभाग के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा, उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। आप गांव में घर बनाए हैं, उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। अगर आप रेहड़ी खोमचा ठेला भी लगाते हैं, मोची का भी काम करते हैं, या आप टमाटर और अंडे की दुकान खोलते हैं, ऐसे लोगों पर भी सरकार टैक्स लगाने की बात कही है। वह टैक्स न्यूनतम 100 रुपए प्रति परिवार से लेकर 5,000 तक भी हो सकता है, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। सवाल यह है कि टैक्स क्यों चाहिए सरकार को और ये सरकार को इससे कितना टैक्स मिलेगा, एक अभी तक सरकार ने नहीं बताया। 2 करोड़ बिहार में जो घर हैं, अगर हम एवरेज 200 रुपया भी अगर माने टैक्स, तो छोटा सा पैसा टैक्स मिलेगा सरकार को। 4 से 800 करोड़ रुपया टैक्स मिलेगा। ये 4 से 800 करोड़ टैक्स वसूलने के लिए बिहार के 13 करोड़ जो गरीब लोग हैं, अगर उसकी खर्चे देखें लागत टैक्स वसूली का, तो उससे ज्यादा होगा। अभी तक जो हमको गांव के लोगों को देना पड़ता था, अपने बिजली जलाने के भी पैसे लोगों को देना था, टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल, उसका भी पैसा वो दे रहे थे,
नमक से लेके कफन तक खरीद रहे थे, उस पर भी जीएसटी वो 18 से 20% दे रहे थे। डीजल पेट्रोल इस्तेमाल किया, उस पर टैक्स दे रहे थे। गाड़ियों पे चढ़ रहे थे, उसका भी वो भाड़ा दे रहे थे। तो कोई ऐसा नहीं था जिसमें वो लगातार हमारे देश के और बिहार के गांव के लोग पैसा नहीं दे रहे थे। फिर उनके ऊपर यह दोहरा बोझ बढ़ाने की क्या जरूरत, जबकि जमीन जो है, जमीन जो खेती करते हैं उसको भी मालगुजारी देते हैं सरकार को। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सरकार पैसा नहीं वसूल रही थी। देखिए, इसमें एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। गहरा षड्यंत्र क्या है कि जो लोग राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जो सरकार की बात नहीं मानेंगे, अडानी अंबानी के लिए जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है सैटेलाइट सिटी बनाने की बात, गांव के जमीन को कब्जा करके, इस तरह के तमाम लोगों में जब विरोध करेंगे तो ऐसे लोगों को ये होल्डिंग टैक्स, जो पंचायती राज सरकार का जो होल्डिंग टैक्स जो कानून बनाया है, जो अभी कैबिनेट ने पास किया है, इसके जरिए गांव के लोगों को धमकाया जाएगा कि आप तो या तो हाँ में हाँ मिलाइए, जमीन को लूटने दीजिए, नहीं तो आपके घर बुलडोजर जाएंगे। जैसे पटना में अगर कोई सरकार की बात नहीं मानता है तो उसको नगर निगम के द्वारा नोटिस किया जाता है कि भाई आपने जो घर बनाया है वो इलीगल है या उसका फ्लोर रेशियो है ज्यादा बनाए हैं। तो डर से लोग, शहर के लोग क्या करते हैं, सरकार की हर बात को मान जाते हैं, कोई विरोध दर्ज नहीं करते। उसी तरह से चाहते हैं कि ऐसे कानून के जरिए गांव के लोग जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, स्वतंत्र राय रखते थे, उनकी राय को कैसे दबाया जाए। एक नए औपनिवेशिक तरीके का यह कानून, इंपीरियलिज्म नए तरीके से, किसके द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं, विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं औपनिवेश कायम किया जा रहा है। हमारे देश में हमारी बनाई हुई सरकार के द्वारा एक उपनिवेश के तौर पे हमको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का कानून पास किया गया है। कानून तो पहले से था 2006 से। आश्चर्य है कि यह नियम आज क्यों पास किया गया। टैक्स लगाने का अधिकार पंचायती राज कानून में तो 2006 से था। फिर ये आज 26-20 साल बाद कैसे याद आ गया सरकार को कि गांव के लोगों से जो रोज जीवन, बिहार के 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसकी वो आमदनी 1200 रुपया महीने की है, वो उसके पहले ही उसके खर्चे नहीं जुटते थे। अगर 1200 रुपया है तो प्रतिदिन कितनी आमदनी हुई, 40 रुपया से भी कम। अब उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो लोग टैक्स सरकार को भरेंगे, जिस घर में रहते हैं उसका, जो गली में लगा है बिजली के खंभे उसका, जिस पर वो क्या बोलते हैं कि जो खेतों में पटवन करते हैं उसका। ये अलग है, ये अलग से लगाएंगे। पहले से जो दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे। ये सब अलग से टैक्स लगाने के लिए जो सरकार ने पूरे बिहार के स्तर पे जो कानून पास किया है, इससे केवल कोई समाधान भी नहीं है। अगर इससे समाधान होता, बिहार की जो अर्थव्यवस्था, माली हालत खराब है, दिवालिया के कगार पे है, अगर उससे सुधरता तो वो भी हम लोग देने के लिए बिहार के लोग दूसरे तरीके से भी पैसा आपको दे सकते थे। आप सरकार के तौर पे 100 तरह का टैक्स पहले ही लगा रखे हैं, आप उसी टैक्स को बढ़ा लीजिए। आप जमीन पर आप पैसा लेते हैं मालगुजारी, उसी पर बढ़ा लें। आप जीएसटी लेते हैं लोगों पर, उसी से बढ़ा लें। या आपको बिजली के बिल लेते हैं उसी पर बढ़ा लें। आप टेलीफोन का कनेक्शन दिए हैं उसी पर आप टैक्स बढ़ा लें। लेकिन आप नए टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जितने तरह का टैक्स बढ़ेगा उतने ही तरह का शोषण ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा। अब ग्राम सेवक केवल जो सेवा के लिए था, अब वो सेवक नहीं रह जाएगा, वो ग्राम सेवक अब मालिक हो जाएगा गांव का, जिसके जरिए सरकार लोगों को धमकाएगी कि हमारे खिलाफ आप गए तो आपका जमीन हम कब्जा कर लेंगे, आपका हम घर कब्जा कर लेंगे, आपका घर ढहवा देंगे। तो सुना आपने कि सुधाकर सिंह बता रहे हैं कि सरकार का पूरा खाता बता दे रहे हैं कि कितना पैसे आ पाएंगे और उस पैसे से कोई भला होने वाला नहीं है बिहार का, लेकिन गरीबों को परेशानी ज़रूर हो जाएगी, ये कह रहे हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह के साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा, वो भी सामने आए। उन्होंने बताया पूरा गुणागणित कि आखिर क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और नुकसान कितना होगा। तो डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा क्या बता रहे हैं वो सुन लीजिए आप। 72,000 रुपये सालाना की कही जाती है, ठीक है। अब ये आपको जान करके शायद ताज्जुब होगा या नहीं होगा, तो ये भी जान लीजिए कि भारत जो गरीब देश है, आज भी गरीब देश है,
और बिहार उसमें सबसे गरीब देशों में है, प्रदेशों में है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 2 लाख रुपए सालाना की है। प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए, बिहार की उसकी 1/3 है। आप समझ रहे हैं, 1/3 है उसकी। अब एक और आंकड़ा आपको बता देता हूं। 2005 में जब नीतीश बाबू की सरकार आई थी पहली बार, आपको याद होगा, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री 20 साल रहे हैं और उसके लगभग 17.5 से 18 साल भाजपा की मदद से ही रहे हैं। तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय तब भारत की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 थी। 20 साल बाद वो प्रति व्यक्ति आय 2025 में वहीं की वहीं है, यानी कि वही 1/3 स्तर पे है। अर्थात बिहार ने तरक्की करी होगी, ये कोई नहीं मना कर रहा, मगर बिहार आज भी बहुत गरीब राज्य है और बिहार के ग्रामीण इलाके तो और भी गरीब है। क्यों गरीब है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश में जो जमीन का की जो रैयत है हमारी, उसमें से रैयत जो पूरी देश भर में जो रैयत है, उसमें छोटा किसान, जो सबसे छोटा किसान होता है, मतलब जिसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कहा जाता है, जिसका 5 एकड़ से कम की जमीन है, वो 84% है। ठीक है, ये देश भर का मैं औसत बता रहा हूं, मगर बिहार में ये 90 से 95% पहुंच जाता है। अब आप सोचिए कि इतना गरीब किसान जिसके पास, और वहां लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, तो भूमिहीन की प्रति व्यक्ति आय और कम होगी जो जिनके पास भूमि है उनकी बनिस्बत। अब उन ऐसे लोगों पे आप इस प्रकार का कर लगा करके कितना जमा कर लोगे? तो सुना आपने कि डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा बता रहे हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्यों में से है और उस गरीब राज्य के लोगों से टैक्स वसूला जाएगा। कितना पैसा वसूल पाएंगे सरकार, ये बताया और कहा कि उससे गरीबों पर बोझ बढ़ेगा और इससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है उस टैक्स के पैसे से। तो पूरा जो है डाटा आंकड़ा रख दिया है आरजेडी ने और बताया है कि सरकार जो ये पैसे वसूल रही है, इससे केवल गरीब जनता को परेशानी होने वाली है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।